स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चलिए आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 जो अध्याय 11 है, उसमें आज देखेंगे प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन बारी बारी। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर देखेंगे आप जो नया वाला बुक है उसमें आपका 11.1 से प्रश्नावली से आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन शुरू है वो आपका सीधे सीधे शंकु से शुरू है। शंकु से इसलिए शुरू है क्योंकि ये जानता है मतलब कि आप 8 तक का खूब आसानी से पढ़ चुके हैं, आप 8 तक का बेलन तक का पढ़ चुके हैं, इसीलिए जो नया बुक है उसमें जो आपका शुरुआत है वो शंकु से शुरू है। ठीक है ना, तो इसके लिए कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको इसके बारे में नहीं आ रहा है तो आप मैथ कॉन्सेप्ट में जाएंगे, हमने वहाँ पे आपको वर्ग से लेके 2D से लेके 3D तक का सब पढ़ा के रखा है। अगर आपको खोजने पे नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे जो भी, जैसे शंकु के बारे में जानना हो तो लिखिए शंकु, पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर। कुछ भी कोई भी टॉपिक हो आप वहाँ पीछे यूनिक स्टडी सेंटर लिख देंगे, आपको हम दिखाई देंगे। ठीक है ना, ये सब आप लोगों का प्यार है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में जितने भी सूत्र होते हैं, सारे सूत्रों को पहले हम आपको कैसे कैसे निकलता है वो सब बताएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार हम सूत्रों को आपको याद भी करवाते जाएंगे, कैसे कौन सा सूत्र कहाँ पे लग रहा है। आज इस वाले वीडियो में जो हम देखेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 11.1 का देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, सबसे पहले देखिए शंकु का है, तो शंकु में क्या क्या होता है वो सब हम आपको बताते हैं। आप बस ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, शंकु को क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। ये लीजिए, एक त्रिभुज हो गया। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये कैसा है? समकोण त्रिभुज है। अब इसके आधार के परितः क्या, ये देखिए ये है ना, ये ऊंचाई है, ऊंचाई के परितः इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। जब इसको हम लोग घुमाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगा। कहने का मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं। तो ये जो आकृति बन रही है इसी को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? शंकु। अब शंकु तमाम प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे ढेर सारे शंकु दिखाए गए हैं। शंकु ऐसे भी हो सकता है, जोकर की टोपी हो सकती है, तमाम बर्थडे वाली टोपी हो सकती है, जो रोड पर लगा रहता है वो भी हो सकता है। तो शंकु कई वैरायटी का होता है। बस ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, शंकु में अगर पूछा जाए शंकु में कितनी सतह होती है, तो शंकु में 2 सतह होती है। एक होती है वक्राकार सतह, ठीक है ना, एक वक्राकार सतह और एक होता है सपाट सतह। एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं, इसको मान लीजिए ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है ना, इसको शंकु बनाना है तो ये पॉपकॉर्न वाला जो आपको मिलता है वो लगभग शंकु के आकार का रहता है। तो क्या करते हैं, इसको आपको दिखाते हैं कि ये शंकु बनेगा कैसे। देखिए ये दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये शंकु आकार हो गया कि नहीं, शंकु हो गया। आप लोग जो पॉपकॉर्न लेते हैं ऐसे पकड़ के लेते हैं ना, इस तरीके से, तो ये शंकु आकार है। ठीक है ना, शंकु आकार इसको बना दिए। थोड़ा सा देखा जाए तो पिरामिड के आकार का, लेकिन इसको शंकु आकार बना दिए अगर देखा जाए तो। इसमें 2 सतह होती हैं। कौन कौन सी सतह होती है, ये देखिए। एक ये वाली सतह जिसको हम हाथ में पकड़े हुए हैं, ये देखिए हाथ में पकड़े हुए ना, ये वाली सतह पूरा। इस सतह, ये सतह जो होती है वक्राकार होती है, मतलब ये झुकाव वाला होता है ना, तो इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। लेकिन ये जो ऊपर वाला होता है, ये वाला, ये जिसपे अगर इसको ऐसे हम रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली जो सतह होगी ये सपाट सतह होगी। मतलब कितने सतह हो गए? 2 सतह हो गए, 2 फेस हो गए, सरफेस हो गए। ठीक है ना, एक तो ये वक्राकार सरफेस और एक ये सपाट सतह, प्लेन सरफेस। ठीक है ना, तब एक चीज और ध्यान देना है कि अगर ये प्लेन सरफेस और ये वक्राकार मतलब कर्व सरफेस दोनों हो गया तो इसमें 2 फार्मूला निकल सकता है। एक ये निकल सकता है कि ये वक्र पृष्ठ मतलब इसको CS से बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, और उसके बाद ये नीचे वाला ये प्लेन, ये जो होता है ये आपका किस आकार का है, ये आपका है आपका वृत्ताकार है। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब अगर इसमें देखेंगे हम लोग तो इसका एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें जगह भी है ना। आप जब कुल्फी वगैरह खाते हैं तो इसमें भर के खाते हैं, तो पॉपकॉर्न खाते हैं इसमें भर के खाते हैं, तो इसमें जगह है। तो जिस चीजों में जगह मिले या जो 3 शेप का हो, 3D आकृति हो, 3 आकृति हो, तो उसमें क्या निकलता है, आयतन निकलता है। तो मतलब इसमें कितने फार्मूले, एक फार्मूला आयतन का, दूसरा फार्मूला वक्र पृष्ठ का, तीसरा फार्मूला संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का। तो आइए क्या करते हैं, बारी बारी तीनों फार्मूले के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सारे फार्मूले जो शंकु से रिलेटेड है वो सारे फार्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन उसको हम आपको समझाते हैं, उसके बाद आप समझिए। देखिए
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये जो साइड वाला जिसको हम हाथ में पकड़े रहते हैं, अभी जस्ट बताए थे, वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो वो होता है पाई आर एल। फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में जाइए। पूरा हमने मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का हर एक चीज कंप्लीट कर दिया है, आप जाके वहां खूब आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में अगर हम पाई आर एल में ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं। पाई आर एल मतलब वक्र पृष्ठ में एक पाई आर स्क्वायर, वृत्ताकार है नीचे ना, वो ढक्कन ला के जोड़ देते हैं, तो एक पाई आर स्क्वायर जोड़ने पर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो जाएगा। जैसे पाई आर एल हुआ, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ एल बचा और यहाँ आर बचा, तो आर प्लस एल या एल प्लस आर, ये हो गया। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ऐसे वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को कर्व सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ को टोटल सरफेस एरिया। ध्यान देना कि जहाँ क्षेत्रफल निकलेगा वहां मात्रक जो होगा, ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ऊपर आ रहा है दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिएगा। अच्छा यल जो है ये तिर्यक ऊंचाई है। कभी कभी आपको त्रिज्या दिए रहेगा, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया रहेगा, पूछेगा यल बताइए। तो यल का जो मान होता है, यल बराबर होता है पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर आधार का व्यास, और कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब भी आप ये पेपर में हल करेंगे तो फिगर जरूर बनाएंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो क्या करते हैं, एक शंकु बनाते हैं। लीजिए ये हमने क्या किया, एक शंकु ड्रा कर दिया, यहां से एक इसका क्या किया, हाइट और इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली। देखिए कह रहा है व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर। व्यास को दोस्तों डी बोलते हैं। डी हमारा कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक का जो है वो कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान देना है, जब व्यास 10.5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। आप 9th में नहीं पढ़े हैं तो 8 वाला जाके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। सारा वीडियो हमने बना दिया बहुत ही आसानी से, एक मतलब वीडियो में क्लिप्स डाल के हमने बनाया है। त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या को दोस्तों आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो ये हो जाएगा d/2 होता है, मतलब 10.5/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को यल बोलते हैं। यल बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब पाई आर यल ज्ञात करना है। दोस्तों अब एक चीज बताइए, यहाँ आर भी पता है, यल भी पता है, पाई का पाई ही लेना है, ठीक है ना। और बोला है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई बराबर 22/7 लीजिए, मतलब पाई के स्थान पे 22/7। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल। तो पाई का मान 22/7। आर कितना हो गया दोस्तों, 10.5/2, 10.5/2 गुणे यल कितना हो गया, यल मतलब तिर्यक ऊंचाई। जो तिर्यक ऊंचाई हमारे यहाँ पे देखिए दिया गया, यहाँ लिख भी सकते हैं हम लोग, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई हमारा दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 10 वो हो गया। अब एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों कि 10 का गुणा अगर इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 22/7 गुणे 10 का गुणा 10 में हट जाएगा, मतलब 105/2 हो जाएगा। काटिए 2 से 11, 7 से 7 कम 7, 7 × 5 = 35। अब 15 और 11 गुणा करना है। दोस्तों अब एक चीज देखिए, 11 का गुणा करने का ट्रिक हम बहुत बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे, देखिएगा। जब भी 11 पहले लिख देते 1, 5 और ये 6, 165। देखिए क्या था, सेंटीमीटर था ना, तो वर्ग सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे जहां तिर्यक ऊंचाई दिया था यल ये होता है, यच ये होता है, यल बराबर 10 दिया गया था, 10 सेंटीमीटर। अब ये जो 11 का नियम है, पहले 11 का नियम देखिए, किसी भी संख्या मतलब मान लीजिए 6 और 2 है, गुणा करना है 11 से, तो कैसे करेंगे। और देखिए 3 और 2 है, गुणा करना है 11 से, कैसे करेंगे। 2 अंक का कोई भी संख्या लाइए, 7 और 5 है, गुणा करना है 11 से, कैसे करेंगे। अब पहले ये भी जान लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जितने भी आपके सवाल होंगे वो या तो 11 से
या 22 से या 5 से, मतलब 5 से कह रहे हैं 7 से, 22/7 है ना, तो जहां भी पाई आएगा अक्सर देखेंगे आप 11 से कट रहा होगा या तो 7 से कट रहा होगा, इसीलिए देखिए 7 से कट रहा था 105 था, ठीक है ना। देखिए 11 से गुणा करने का नियम, जब भी ऐसे मिले तो 6 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 2 8, इसका जब गुणा करेंगे 682 आएगा। इसका करना है तो 3 लिखिए 2 लिखिए, पहले वाला कि दूसरा वाला, दोनों जोड़ दीजिए, 3 2 5, इतना आएगा। करके देख लीजिए आप, बहुत ही आसान है। 75 का करना है, इसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। 7 लिखेंगे 5 लिखेंगे, 7 5 12 को 2 हासिल 1 हासिल आगे वाले में जुड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 8 2 5, ठीक है ना। कितना आसान है, समझ में आया, ठीक। और एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ वर्ग सेंटीमीटर, जब भी क्षेत्रफल निकलेगा तो वर्ग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर की घात 2, वर्ग का मतलब ये होता है घात 2। तो दोस्तों ये चीजें समझ में आई, समझ में आई? कमेंट करके जरूर बताइए अगर समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तब भी बताइए, समझ में आ गया हो तब भी बताइए, ठीक है ना। ये 11 का कैलकुलेशन आप जरूर याद रखिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में 2-3 चीजें आपको बहुत मिलेंगी, जैसे 154 आपका रिश्तेदार है, ध्यान दीजिएगा, 154 खूब आपके टहल के आएगा, 11 से कटने वाला आएगा, 7 से कटने वाला आएगा। तो अगर कटने का नियम आपने नहीं देखा है, विभाज्यता का नियम नहीं देखा है, तो आप मैथ ट्रिक्स में जाके, यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, विभाज्यता का नियम भी देख सकते हैं। और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपके अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक एजुकेशन के साथ। वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।